डेवलप होगा, E इंटू एल। आया समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फील्ड इंटू सेपरेशन ऑफ एंड्स, फील्ड इंटू सेपरेशन ऑफ एंड्स। तो दोनों एंड के बीच का सेपरेशन कितना है? एल। तो भले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया, लेकिन उस ई इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है उसके एंड्स पे क्या डेवलप हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? ई इंटू एल। आगे समझो, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब आप महसूस करिए, ऐसे समझिए जैसे उन्होंने एक्टिविटी के लिए बोला था। मान लीजिए ये पाइप है, अभी पाइप ना इस तरफ से इस तरफ, पानी इस पे नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि दोनों पॉइंट्स की हाइट क्या है? बराबर है। अब देखो थोड़ी थोड़ी बहेगा, अब देखो थोड़ी ज्यादा बहेगा। अब देखो, समझना बात को। अभी देखो ये मेरा जो राइट हैंड है ना, इसकी हाइट 4 फीट है, जो लेफ्ट हैंड है ना, इसकी हाइट भी 4 फीट है। आप खुद एक्सपीरियंस करके बताओ, अभी वाटर फ्लो होगा? नहीं होगा। अब मेरे राइट हैंड की हाइट है 4 फीट, लेफ्ट हैंड की है 3 फीट 10 इंच, फ्लो होगा कि नहीं होगा? हाँ जरूर होगा। अब मेरे राइट हैंड की हाइट है 4 फीट, लेफ्ट हैंड की है 3 फीट 6 इंच, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो, अब राइट हैंड की हाइट है 4 फीट और लेफ्ट हैंड की क्या है? 3 फीट, बहुत ज्यादा फ्लो होगा। अब राइट हैंड की हाइट है 4 फीट और लेफ्ट हैंड की क्या है? 2.5 फीट। बताइए फ्लो होगा कि नहीं होगा? जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हाइट्स में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वैसे ही फ्लो का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? किस फ्लो की बात कर रहे हैं? इधर पे तो वाटर फ्लो की बात कर रहे हैं। तो वाटर फ्लो किसकी वजह से बढ़ रहा है? पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से। जितना ज्यादा पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा करंट भी है क्या होगा? तेज होगा। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर भी क्या होगा? बढ़ेगा। वैसी कहानी इसकी है, जितना ज्यादा पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो क्या बोलते हैं अपन? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बोला कि इस कंडक्टर में इसके एंड्स पे जितना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। जितना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा, उतना ज्यादा करंट आएगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा, उतना ज्यादा करंट आएगा। तो ओम ने यही कहा था, अगर सारी कंडीशंस फिक्स कर दें, सारे फिजिकल चेंजेस फिक्स कर दें, कांस्टेंट रख दें, उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ करंट है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। क्या बोला ओम ने? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द फ्लोइंग करंट थ्रू द वायर या फ्लोइंग करंट थ्रू द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। समझिएगा बात को। V इज इक्वल्स टू क्या हो गया? RI। अब किसी किसी को लगेगा स्टेटमेंट ऐसा होता है, तो भैया ये भी लिख सकते हो आप, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको रीजन बताऊं। होता क्या है, I इज इक्वल I प्रोपोर्शनल टू क्या? V। ठीक है ना? जैसा जैसा करंट फ्लो होगा, जैसे जैसे पोटेंशियल में चेंज करेंगे, उसी हिसाब से करंट फ्लो होगा। ठीक है ना? पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है ना, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट का अमाउंट भी क्या होगा? ज्यादा। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है करंट? बोलिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितना ज्यादा आप पोटेंशियल में क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे, उसी के हिसाब से क्या आएगा? करंट आएगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं अपन, I प्रोपोर्शनल टू V लिखना भी गलत नहीं है। अब समझिए क्यों ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, समझना, जैसे V प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं तो बाद में क्या लिख देते हैं? V बराबर RI। ठीक है? असल में होता क्या है, जो करंट है और रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरों के यूनिवर्सली होते हैं। हालांकि आपस में डिपेंड नहीं करते हैं, समझना। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसके मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसके मटेरियल का, इस कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट का अमाउंट क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। करंट का अमाउंट क्या होता है? रिड्यूस। मतलब कि अगर अपन ऐसा लिखते हैं I प्रोपोर्शनल टू V, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? I बराबर K भी। तो ये जो K की वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी? 1/R। K की वैल्यू क्या आएगी? 1/R।
अगर k की वैल्यू 1 आएगी तो फाइनली v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। अगर अपन ये लिखते हैं v प्रोपोर्शनल टू i, क्या लिखते हैं, v प्रोपोर्शनल टू i, तो बात समझिएगा, v प्रोपोर्शनल टू i लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v बराबर आर आई। समझ में आ रहा ना, तो इससे बहुत टेंशन की बात नहीं है, ये और ये सेम चीजें हैं, ठीक है। तो क्या है ओम्स के लॉ में, ओम के लॉ में कहता है एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस का मतलब है कि जिस समय हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना तो टेम्परेचर चेंज हो ना ही प्रेशर चेंज हो, ठीक है ना, ये सारे फिजिकल चेंजेस क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ये वेरी ना करें। उस समय पे किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इससे जो करंट फ्लो होगा ना वो किस पे डिपेंड करता है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी ज्यादा होगा, मतलब चार्ज का बहाव भी ज्यादा होगा, मतलब करंट का अमाउंट भी ज्यादा होगा। अगर उसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट का अमाउंट भी कम होगा, मतलब आई प्रोपोर्शनल टू भी या फिर भी प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा बताइए, भी इज इक्वल्स टू आर आई। आगे समझो, सो छाप लीजिए, छापना हो तो, केस दोनों सेम है, वो भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। छाप लिया, चलो देखो आगे। तो ओम का लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, है ना, द amount of current flowing through the conductor is directly proportional to the electric potential difference across the ends of conductor and across the ends of conductor। इसमें लिखा ना, तो ओम्स लॉ क्या है भैया, ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन है, और कितना निकला वो, V इज इक्वल्स टू आर आई। कितना निकला, V इक्वल टू आर आई। आर इधर पे क्या है, रेजिस्टेंस, आर कितना हुआ, V अपॉन आई। यूनिट क्या होती बताइए, वोल्ट, इसकी हो जाएगी वोल्ट, और करंट की क्या, एम्पियर। तो कहने को आप वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं, या फिर इसकी यूनिट होती है ओम, सिंबल होता है ओमेगा। सिंबल क्या होता है, ओमेगा, ओम का सिंबल होता है ओमेगा, ठीक है ना, बाकी यूनिट क्या होती है ओम। किसने दिया था ओम्स लॉ, सर जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको, एक्टिविटी में बात करते हैं। सेट अप अ सर्किट एज शोन इन द फिगर। इसकी बात समझो क्यों ऐसा कह रहा है। नाइक्रोम एक एलॉय है, एलॉय में क्या होता है, एलॉय का टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ, अगर आप थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो वायर क्या जाती है, टूट जाती है, जल जाती है, ठीक है ना। या फिर ऐसा समझें कि अगर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस बढ़ गया, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट के लिए आपने जो लोड लगा रखा है, जो फिलामेंट लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, वो क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है। अब ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं। चलिए पहले आगे देखिए, ये एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट को इस एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया। चलिए आगे समझिएगा, देखिए आगे। हाँ, फर्स्ट यूज वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट, नोट द रीडिंग इन द एमीटर I1 for the current and reading of the voltmeter, V for the potential difference across the nichrome wire, X, Y in the circuit, ठीक है ना। Tabulate them in the table given. Next connect two cells in the circuit and note the respective readings of the ammeter and the voltmeter of the values of the current through the nichrome wire. Repeat the above steps using 3 cells and then 4 cells in the circuit separately. Calculate the ratio of V to I for each pair of the potential difference V and I. बात को समझिएगा, कहना क्या चाहता है इस एक्टिविटी में। सबसे पहले कहता है आप एक वायर लीजिए। चलिए आपने एक वायर ले ली, इन्होंने एलॉय के लिए बोला था, नाइक्रोम की वायर बोली थी, समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक वायर ले लिया आपने, और उस वायर, मतलब वो मेटालिक वायर है या एलॉय है, जो भी है, मतलब वो कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। हमने इस वायर के लिए कनेक्शन के नाम पे एक बैटरी लगाई। बैटरी मतलब सोर्स, सोर्स मतलब डेफिनेट पोटेंशियल वाली बैटरी। मान लीजिए इसका पोटेंशियल कितना था, V था,
ठीक है ना। हमने जैसे की ऑन किया तो देखा कुछ करंट आ रहा है। करंट कहां मेजर किया? एमीटर की हेल्प से मेजर किया। किसकी हेल्प से मेजर किया? एमीटर की हेल्प से। फिर क्या हुआ? सेकेंड टाइम एक और बैटरी लगवा दी, मतलब उसी कनेक्शन में 2 बैटरी हो गई। कितना वोल्टेज हो गया? 2V। और करंट को मेजर किया तो कितना आया? ये आ गया 2I1। करंट कितना आ गया? 2I1। फिर एक और बैटरी बढ़ा दी तो कितनी हो गई बताइए? तब हो जाएगा कितना? 3 वोल्ट। ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट। और करंट मेजर करेंगे तो कितना आ रहा है? 3I1। समझ में आ रहा है ना। फिर उसी सर्किट में 4, 5, 6 बैटरी लगाते गए तो पोटेंशियल इस मैनर में इंक्रीज होता जाएगा, और जो एमीटर में करंट आता है वो इस मैनर में आता है। बात समझना आप। उन्होंने क्या देखा? जब भी बैटरी लगाई थी तो कितना करंट था? I1। ठीक है ना। तो V अपॉन I1 आ गया कितना? कांस्टेंट, थोड़ी देर के लिए। जब 2 बैटरी लग गई तो पोटेंशियल कितना हो गया? 2V। करंट कितना आया? 2I1। लीजिए इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? K। क्यों? 2 से 2 कट जाएगा, V अपॉन I1, और V अपॉन I1 की वैल्यू कितनी है? K। तीसरा केस, बैटरी कितनी लग गई? 3। कितना पोटेंशियल हो गया? 3V। तो करंट भी कितना फ्लो हो रहा है? 3I1। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? V अपॉन I1, और V अपॉन I1 की वैल्यू क्या है? K। क्या समझ रहे हो आप? जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते हो वैसे वैसे करंट बढ़ता चला जाता है, और हर केस में पोटेंशियल और करंट का रेशियो क्या आ रहा है? फिक्स आ रहा है। नहीं आ रहा समझ में? क्या समझा आपने? जैसे इन्होंने बोला एक्टिविटी, समझ लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? एक्सपेरिमेंट। बात को समझना, एकदम सीधा समझो। सर्किट बना रखा है, ये सर्किट हो गया यार, ये बल्ब लगा है, ये एमीटर लगा है, ठीक है ना, और ये एमीटर के बाद ये बैटरी लगी हुई है। अभी ये एक सेल की बैटरी लगी है, प्लस माइनस, ये